एक ओर जलता हुआ शरीर, दूसरी ओर शांत बैठा ध्यानस्थ व्यक्ति। बीच में प्रश्न, मृत्यु के बाद कौन बचा? आज हम उस प्रश्न को छूने जा रहे हैं जिसे लोग पूछते हैं मगर सुनना नहीं चाहते, जिस पर सब डरते हैं मगर सबके साथ होता है मृत्यु। किसी की माँ मरती है, कोई बेटा चला जाता है, कोई दोस्त, और हम बस एक बात कहते हैं, भगवान की मर्जी थी। पर क्या हमने कभी खुद से पूछा, ये मृत्यु है क्या? क्या बस दिल का धड़कना रुक जाना, या शरीर का जल जाना, या कुछ और? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे संत कबीर की आंखों से, जिसने मौत को देखा नहीं, जिया था, जिसने मरे बिना मरने की कला सीखी थी। सबसे पहले, क्यों डर लगता है हमें मौत से? क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। सोचिए, अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और रास्ता नहीं पता, न टिकट है, न गाड़ी का नाम, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? मौत भी ऐसी ही एक यात्रा है, पर हम तैयारी नहीं करते, हम सिर्फ जीते हैं। मोबाइल, नौकरी, शादी, घर, और एक दिन हार्ट अटैक या कार एक्सीडेंट, और खत्म। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था यानी अहंकार, शरीर की पहचान, इच्छाएं, तब भगवान नहीं था। पर जब मैं मिट गया तब भगवान प्रकट हुआ। यानी मृत्यु का डर तभी है जब मैं है। जब तुम अपने भीतर के मैं को पहचानोगे, मौत का डर गायब हो जाएगा। एक बार एक शिष्य ने कबीर से पूछा, गुरुदेव, आप तो कहते हो मृत्यु कुछ नहीं है, तो क्या आप अमर हो? कबीर मुस्कुराए और बोले, मरता मरता जग मुआ, मरे न जाने कोय। ऐसे मरे जो मरे, बहुरी न मरना होए। कहने का अर्थ, दुनिया मरी पर जागे बिना मरी, और जो जाग कर मरता है वो फिर कभी मरता नहीं। यह कबीर जिस मृत्यु की बात कर रहे हैं वो शरीर की नहीं है, वो अहम की मृत्यु है। जिस दिन तुम अपने भीतर के झूठे मैं को मार देते हो, उस दिन पहली बार तुम जीते हो। अब आइए समझते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। सबसे पहले, शरीर नश्वर है, हर दिन वो बूढ़ा हो रहा है। हर 7 साल में आपका पूरा शरीर नया बन जाता है, और एक दिन तंत्र समाप्त। पर आत्मा, कबीर कहते हैं, अजन्मा है आत्मा, अमर है। जो इसे मारता है वो अज्ञानी है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, जैसे सूप से वायुमार्ग निकलता है। और फिर 2 ही रास्ते हैं, या तो पुनर्जन्म अगर इच्छाएं बाकी हैं, या मुक्ति अगर सब कुछ छोड़ दिया है। कबीर इसी को कहते हैं, मरे बिना मोक्ष नहीं। अब बड़ा प्रश्न, क्या हम फिर जन्म लेंगे? कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। जो अपने ही घर को जला दे, घर यानी शरीर, अहंकार, मोह, माया, वही साथ चल सकता है। मतलब क्या? जो पूर्ण रूप से विरक्त है वही पुनर्जन्म से बच सकता है, वरना तो फिर वही चक्र, फिर से जन्म, फिर से माँ की कोख, फिर से बच्चा, फिर से बुढ़ापा, और फिर मृत्यु। पर क्या इसका हल है? हाँ, कबीर एक रहस्य खोलते हैं। जीवते ही मरना सीखे, तब साचा नाम लहे। मरने से क्या डरें, जो साच को पाए। अर्थ, जिंदगी में ही मरना सीखो, मतलब अपने झूठ से मुक्ति। लालच मरे, मोह मरे, ईगो मरे, अपमान, प्रतिष्ठा, भय, सब मरे। और जब यह सब मरे, तब जीवन शुरू होता है। कबीर बार बार कहते हैं, मरना नहीं है डर, जीना है समझदारी से। जैसे एक बिजनेसमैन अपना बही खाता साफ करता है, वैसे ही आत्मा भी अपना खाता बंद करना चाहती है। पर हम हर जन्म में और उधारी जोड़ देते हैं। मृत्यु तब सुंदर होती है
जब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहता तो क्या करें? आज से ही सोचिए, क्या मैं जो जी रहा हूं वो सच है? क्या मैं हर दिन मर रहा हूं अपने झूठ से? क्या मेरा मन खाली है? क्या मैं किसी के प्रति द्वेष रखे हुए हूं? यदि हां, तो आज ही उन बंधनों को तोड़ डालो।